बहुत मुश्किल सफर आया हमारा तारा। जिन दुखों से हम गुजरे, हम नहीं चाहते कि तुम्हें भी वो दुख सहना पड़े। तुम्हारी भलाई के लिए हमें तुम्हारी सारी स्मृतियां मिटानी होगी। I'm sorry तारा, ना चाहते हुए भी हमें ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि हम तुम्हारी मम्मा है। तुम्हारी रक्षा करना हमारा धर्म, और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इस दुनिया की सारी काली शक्तियां तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी, और हम तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकते तारा, और उन्हें देंगे भी नहीं। दिव्या, सुनी, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि चाहे जो भी हो जाए, ये ब्रेसलेट तारा के हाथ से नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेसलेट हमेशा तारा की रक्षा करेगा। तुम्हें ये बात याद रखनी होगी। एक मिनट दिव्या, ये ऐसे क्यों कह रही हो तुम? तारा हमारी बेटी है ना, हम दोनों उसका ध्यान रखेंगे, है ना? उसकी रक्षा करेंगे। मम्मा, मम्मा, आप आ गई मम्मा। सॉरी मम्मा, हमने आपकी बात नहीं मानी। आपने बोला था कि एकेडमी से बाहर मत निकलना, लेकिन फिर भी हम निकले। पर मम्मा, जीनू की जान खतरे में थी, इसलिए हमें निकलना पड़ा। अरे कोई बात नहीं, पता है हमें सब कुछ। हमें ये भी पता है कि तुम्हारा जो दिल है बहुत ज्यादा प्योर है, इसलिए पहले तुम दूसरों की परवाह करती हो, अपने आप की नहीं। पर मम्मा, वो राक्षसी क्या कह रही थी कि 12 बजे वो हमारा अंत कर देगी? मम्मा, 12 बजे क्या होने वाला था? कुछ नहीं होने वाला था तारा, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी मम्मा कभी तुम्हें कुछ होने ही नहीं दे सकती। हैप्पी बर्थडे मेरी तारा। तुम्हें पता है, महाकाल ने हमें इतने सारे गिफ्ट्स दिए, दिव्य शक्तियाँ, लोगों को रक्षा करने की शक्ति, और बहुत कुछ दिया, लेकिन ये जो दिया है ना, इनका सबसे प्रेशियस गिफ्ट है। इससे ज्यादा कीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं। तुम्हें पता है ना, तुम हमारी सब कुछ हो। वैसे एक बार और तुम्हें हक कर लूं, ऐसे लगेगा जैसे कि पूरी दुनिया में मिल गई। हमें भी कुछ नहीं चाहिए मम्मा। अपनी जन्म देने वाली मम्मी के बारे में हमें कुछ भी नहीं जानना, क्योंकि अब आप ही हमारी मम्मा हो और हमेशा रहोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, तुम्हें याद है हमने तुमसे क्या कहा था? तुम्हारे बर्थडे पे हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। हाँ मम्मा, आप क्या बताने वाली थी? हम यही बताने वाले थे
कि तारा, हम दोनों ही तुम्हारे असली मम्मी पापा हैं। असली मम्मी पापा? पर मम्मा, आप लोग जो बोल रहे थे, हमने जो सुना था, वो तारा, उस वक्त हमें भी नहीं पता था कि तुम हमारी बेटी हो। पापा और हमें लग रहा था कि हमने अपनी बच्ची को खो दिया था, पर महाकाल का आशीर्वाद देखो, उन्होंने तुम्हें ही हमारे पास भेजा था। इतने सालों से तुम ही थी हमारे साथ। और जब हमें सच्चाई के बारे में पता चला, तब राक्षसी भी हमारे साथ थी और उसे पता चल गया कि तुम हमारी बेटी हो। इसलिए तुम पर बहुत खतरा था, हम पर खतरा था, प्रेम पर भी। तो हमने जो कुछ भी किया तुम्हारी सेफ्टी के लिए किया। हम सुपर आंटी की बेटी है? नहीं नहीं नहीं, हम तो सुपर मम्मा की बेटी है। हम आप दोनों की बेटी है। पापा, सुपर आंटी, तारा सेफ है? कुछ बोलिए ना, क्या आप दोनों उसे राक्षसी की गुफा से ले आए? जाओ, सबको और तुम्हारे सभी दोस्त बहुत परेशान है तुम्हारे लिए कि तुम कहाँ हो। जाओ उनसे मिलो। पर मम्मा, हमें तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं अभी। तो जरूर पूछना, अभी तो बहुत सारा वक्त है हमारे पास, है ना? आराम से पूछना। जाओ। अच्छा सुनो, हम क्या कह रहे थे कि तुम्हें कभी भी ऐसा लगे ना बेटा कि तुम बहुत अकेली हो या मम्मा कहीं दूर है, तो ऐसा कभी मत सोचना कि मम्मा तुम्हारे पास नहीं है। मम्मा हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। मम्मा का प्यार, उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे पास रहेगा तारा। क्योंकि ये जो दिल है ना, तुम्हारी मम्मा वहीं बसती है। ऑफ कोर्स मम्मा, जैसे हम आपके दिल में बसते हैं। तो अब जाओ। ओके। देवा, प्रेम सुनो, तारा के हाथ में जो ब्रेसलेट है ना, वो बहुत जरूरी है। उसे किसी भी हालत में मत उतारना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। चाहे जो भी हो जाए, कोई भी खतरा है, वो ब्रेसलेट तारा के हाथ में रहना। एक बात सुन लो हमारी, वो ब्रेसलेट तारा की शक्तियों को कंट्रोल करके रखता है। इसीलिए अगर वो उतरा तो सारी काली शक्तियों को पता चल जाएगा उसके बारे में और हमारी बच्ची पर फिर से खतरा आ जाएगा। मेरी बात सुनो, तुम्हें हमसे वादा करना होगा। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? ऐसे क्यों कह रही हो जैसे मुझे सब अकेले करना है? हम है ना, मैं हो तुम हो, हम दोनों साथ मिलके करेंगे ना जो भी करेंगे। ऐसे मत बोलो। दिव्या, क्या हुआ दिव्या? ये कैसे हुआ दिव्या? वो राक्षसी का अचूक अस्त्र, हमने तारा को बचाने के लिए, कोई और रास्ता नहीं था हमारे पास। प्रेम, हमें तारा सेफ है, कुछ नहीं होगा हमारी बच्ची को। हमने उससे बचा लिया। हम जितने देर तक इसकी शक्तियों को झेल सकते थे हमने झेल लिया है, पर अब नहीं हो रहा हमसे। कुछ नहीं होगा दिव्या,
तुम स्वर्ण मोहिनी हो, तुमने इतने बार लोगों की जान बचाई है, ये भी तुम कर सकती हो, है ना? है ना? कोई मामूली अस्त्र नहीं है प्रेम। इसमें राक्षसी ने अपनी सारी काली शक्तियां समाहित की थी। अब ज्यादा देर हम इसे नहीं झेल सकते प्रेम। हम बस एक आखिरी बार तुम्हें तुम्हारे गले लगना चाहते थे, इसीलिए हमने इसे झेल लिया इतनी देर पर। अब तुमने क्यों किया ये? क्योंकि हमने देर कर दी प्रेम, हमने पहुंचने में देर कर दी। हम तारा को सिर्फ ऐसे ही बचा सके। हमें हमारे पास और वक्त नहीं है। सुनो, पूरी जिंदगी में साथ रहना है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वापस महाकाल के मंदिर जाएंगे और मैं उनसे विनती मांगूंगा और वो सत्य कर देंगे। ऐसे होगा। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, महाकाल भी नहीं। बहुत देर हो चुकी है प्रेम, अब बहुत देर हो चुकी। एक आखिरी काम बचा है, हमें राक्षसी का अंत करना होगा और उसे खत्म करने का एक ही रास्ता है। कैसा रास्ता? सुपर आंटी के मैजिक से पूरा का पूरा पहाड़ टूट पड़ा और उसी में राक्षसी दब गई। मतलब अब राक्षसी का टेंशन खत्म। अब हम आराम से अपने शहर में बाथरूम बजा सकते हैं। शायद जीनू भी कुछ बोलना चाहता है, पर वो अपने चिराग से बाहर क्यों नहीं आ रहा? जीनू, तुम ठीक हो गए पूरी तरह से? हाँ मेरी आका, आपकी तो वजह से जीनू जिंदा है और सेफ भी। जीनू, ये क्या हुआ है? तू तारा तो आका कैसे हो गई? हाँ वो बताओ। जिनकी दुनिया का नियम है, जो चिराग को घिसकर जिनको पहली बार बाहर बुलाता है वही उसका आका होता है। इसलिए अब से तारा ही मेरी आका है और मैं उसका जिन। अरे यार, इतनी मैंने मेहनत की फिर भी इस चिराग को मैं घिसना भूल गया। अगर मैं इस चिराग को घिस दिया होता तो आज मेरे पास भी अपना एक खुद का चीज होता। मैं अपनी बहन से बात कर रहा था। राक्षसी से उसका शिकार कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। पापा,
बच्चों को कहीं दूर लेकर जाओ। चलो आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। सुपर आंटी, तुम्हारा वार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता सुपर आंटी। पर तुम्हें रोक तो सकता है। जय श्री महाकाल। राक्षसी, तुम्हें सचमुच में लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो? शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं अब अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे सारे असुर हैं, मेरी सारी काली शक्तियां हैं। देखना चाहोगी? अचानक से फिर से बच्चासुर कैसे आ गया? अब तक मैं इन्हें पूरी तरह से वापस नहीं ला पाई हूँ, लेकिन इनकी परछाई ही पर्याप्त है तुम्हारे अंत के लिए। कंकड़ कंकड़ में शंकर। मच्छरासुर का अंत हम पहले भी कर चुके हैं राक्षसी। हाँ, पर पहले मच्छरासुर अकेला था, बल्कि मेरे सारे असुर अकेले अकेले थे। लेकिन आज मैंने उन सबको एक साथ बुला लिया है। उम्मीद है बिजली मानव को अब तक भूली नहीं होगी तुम। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी याद आ जाएगा सब कुछ। दिव्या पहले से ही जख्मी है, ऊपर से बिजली का झटका, और अभी तो ये असुर सिर्फ परछाई के रूप में है। अगर इन्होंने अपनी पूरी ताकत हासिल कर ली तो फिर दिव्या इनका सामना कैसे करेगी? आयु चोर ने तुम्हारे परिवार के सभी लोगों की आयु चुरा ली थी। सब के सब मरने वाले थे, पर तुमने उन्हें बचा लिया। लेकिन आज आयु चोर सीधे तुमसे तुम्हारी आयु चुराएगा। देखा सुपर आंटी, मेरे सारे असुर कितने शक्तिशाली होकर लौट रहे हैं, और अभी तो तुम इनकी परछाइयों का भी सामना ठीक से नहीं कर पा रहे हो। तो जब वो पूरी तरह से लौट कर आएंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा?
तुम्हारे इस ख्याली पुलाव को कभी पकने नहीं देंगे हम राक्षसी। तुम्हारे साथ साथ इन सभी असुरों का भी अंत कर देंगे हम। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अभी तो तुमने मेरे चौथे असुर को देखा ही कहाँ है। गिरगिट रंगीला। शायद तुम्हें याद नहीं होगा कि ये गिरगिट रंगीला क्या कर सकता है। याद है? नहीं है? कोई बात नहीं, मैं याद दिला देती हूँ। गिरगिट रंगीला समय को पीछे ले जा सकता है। और जानती हो मैंने इसे क्यों बुलाया है? ताकि मैं समय को उस मोड़ तक ले जा सकूं जब तुमने तारा को मेरे अचूक तीर से बचाया था। और इस बार न तुम न तुम्हारी ये प्रकृति माँ तारा को बचा पाएगी, क्योंकि इस बार मुझे पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है। अब तारा के सुनहरे दिल को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, हम ये नहीं होने दे सकते। काल चक्र बनना शुरू हो चुका है और जैसे ही ये छवि पूर्ण होगी मैं तारा की नियति दोबारा लिखूंगी, जिसे बदलने की तुम हर संभव कोशिश कर चुकी हो। अब हम एक पल भी देर नहीं कर सकते। गिरगिट रंगीला सिर्फ एक परछाई है और इस परछाई को राक्षसी अपनी शक्ति दे रही है। अगर राक्षसी ही नहीं रही तो ये सारे असुर खत्म हो जाएंगे। ये क्या कर रही हो तुम? कहाँ लेकर जा रही हो मुझे तुम? तुम्हारी नियति तक, एक ऐसी शून्यता में जहां से तुम कभी वापस नहीं लौट पाओगी। ऐसा नहीं कर सकती तुम। रानी राक्षसी हूं मैं।